ये हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ मंत्री मिस्टर बबलू प्रजापति। आइए जानते हैं उनसे इस संदर्भ के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? आश्वस्त क्या, स्वस्थ ही स्वस्थ हैं और इस बार 400 पार है। भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा कार्यकर्ता भाजपा के साथ हैं और भाजपा के छोटे बड़े सभी लोग 400 पार का जो नारा दिया है 400 पार होंगे और बहुत ही मजबूती तरीके से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। और मोदी जी ने बोला था कि 2024 का इलेक्शन 1000 साल का इतिहास रचेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतिहास रचने जा रहा है। आपने देखा होगा पहले की सरकार और अभी की सरकार में बहुत फ़र्क है। आपने देखा होगा कि कई सारी सड़कों आपने देखोगी तो वो पहले फॉरेन में दिखाई देती थी और जब आज वो सड़कें हम देखते तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे देश की सड़क है कि बाहर की सड़क है। और वो सड़कें हमारी बाहर की, देखा होगा आपने हेरिटेज कई सारे सड़कें बनी है, कई सारे पुल बने हैं जो हमें कभी देखने को ही नहीं मिले हैं, वो आज हमारे देश में है। जितना भी विकास हो रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने जी जान से देश, प्रदेश और देश की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। और जो भी विकास हो रहा है सभी लोग देश में, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी लोग बढ़ चढ़ के, जैसे आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी थी वैसे ही सारे के सारे लोग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। वैसे ही व्यक्ति जो कार्यकर्ता है हमारे देश की आज़ादी के लिए जैसे लड़ाई लड़ी थी वैसी 2024 में 400 पार का नारा लगा के वही इतिहास जो मोदी जी ने बोला है कि 1000 साल का इतिहास रचेंगे, लिखेंगे, तो वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुबह निकलता है और शाम को घर पहुंचता है तो आश्वस्त रहता है कि मैं 400 पार हम सभी लोग करके रहेंगे और हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। इस बार इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? सबसे पहले तो मुद्दे तो कई सारे हैं। सबसे पहले मुद्दा है महिलाओं को लेके, महिलाओं की सुरक्षा। आपने देखा होगा कि यूपी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहले की सरकार में कितनी, यानी कि वहाँ पे हाईवे पे कोई महिला या नहीं कोई परिवार भी सड़क पे गाड़ी नहीं चलाता था, तो वो अपनी फैमिली को लेके जा रहा, वो रुक जाता था। तो पहले की सरकार में आपने देखा होगा कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं परिवार के साथ में, वो सभी लोगों को मालूम है। सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा। दूसरा, हर घर में विकास। तीसरा, बोलते हैं कि पहले सिर्फ नल लगाए जाते थे लेकिन पानी नहीं आता था, लेकिन नल भी है, पानी भी है। वोटिंग परसेंट बीजेपी का नहीं गिरा है। ये तो कांग्रेस के लोग जो हार मान लिए हैं वो डर के मारे वोटिंग करने जा ही नहीं रहे। ये सिर्फ जो वोटिंग हो रही है ना, भाजपा की ही वोटिंग हो रही है और वो लोग अपने आप में हार चुके हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो आपने देखा तो कई सालों तक अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो अपने जेल में रहे। इमरजेंसी लगाने का कारण क्या था? ये उनके कांग्रेस के उन बड़े लीडरों के मुंह पे एक तमाचा है कि जो आज हजारों लाखों की संख्या में बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस के जो लोग, ये वही लोग हैं, इनको ज़बरदस्ती कांग्रेस में उन्होंने शरण ली थी। वो एक देख रहे थे कि हमें कब मौका मिलेगा कि हम देश की कब रक्षा सुरक्षा करेंगे। तो उनको लगा कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बोलते हैं कि एक हवन में आहुति दे रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं। और जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय आपने देखा होगा कि सब लोगों को, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया
और आज उनको एक मौका मिला है। जो आप बोल रहे थे वोटिंग परसेंट कांग्रेस बीजेपी का नहीं हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है। वो हताशा, बस वो ये बोल रहे हैं कि यार हम वोट डालने हम किस मुंह से जाएं। तो कांग्रेस का वोटिंग परसेंट गिर रहा है, बीजेपी का नहीं, बीजेपी का तो बढ़ ही रहा है। और रही बात वोटिंग परसेंट कम होने की, तो कम नहीं हुई, कम हुई है सिर्फ कांग्रेस की, बीजेपी की नहीं। बीजेपी तो प्रचंड बहुमतों से जीत रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, BD शर्मा जी के नेतृत्व में हम फिर से 400 पार का जो नारा दिया है, वो नारे के साथ में हम 1000 का इतिहास फिर से रचने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रदेश टुडे के साथ जुड़ने के लिए।